राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि भगवान किसकी सुनता है और किसकी नहीं सुनता। जब तक बन रहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान हार जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी आवाज नहीं टूटती, उसका भरोसा टूटता है। वो भरोसा जो उसने रिश्तों पर किया था, वो भरोसा जो उसने मेहनत पर किया था, और सबसे ज्यादा वो भरोसा जो उसने भगवान पर किया था। इंसान कहता है मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, और भगवान आसान रास्ता नहीं देते, वो सही रास्ता देते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो ये समझ लेना भगवान ने दिया बुझाया नहीं है, वो बस तूफान थाम रहे हैं। अध्याय 1। भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान कभी किसी को यूं ही नहीं तोड़ते, वो पहले देखते हैं क्या ये इंसान इस दर्द को संभाल पाएगा। जैसे सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान दुखों की आग में तपकर मजबूत बनता है। अगर भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं। अध्याय 2। जब प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। कभी कभी हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज नाम जपते हैं, लेकिन मन में सवाल उठता है भगवान मेरी प्रार्थना आप तक पहुंच क्यों नहीं रही। सच सुनिए, हर प्रार्थना पहुंचती है, बस कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती हैं और कुछ हमारे सही समय के लिए संभाल कर रखी जाती हैं, क्योंकि अगर भगवान सब कुछ तुरंत दे दें तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। अध्याय 3। भगवान टूटे हुए इंसान के सबसे करीब होते हैं। जिस दिन इंसान कहता है अब मुझ में और ताकत नहीं बची, उसी दिन भगवान कहते हैं अब मेरी बारी है। भगवान उन लोगों से दूर नहीं होते जो रोते हैं, भगवान उनसे दूर होते हैं जो अहंकार करते हैं। जिसका सिर झुका हुआ होता है भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं। अध्याय 4। जिनके साथ कोई नहीं उनके साथ भगवान होते हैं। दुनिया तब साथ देती है जब आपके पास देने को कुछ हो, लेकिन भगवान तब साथ देते हैं जब आपके पास सिर्फ आंसू बचे हों। अगर आज आप अकेले हैं तो डरिए मत, आप खाली नहीं हैं, आप भगवान के भरोसे हैं। अध्याय 5। हर देर के पीछे एक वजह होती है। हम कहते हैं भगवान देर क्यों कर रहे हैं, लेकिन सच ये है भगवान देर नहीं कर रहे, वो हमें तैयार कर रहे हैं। जिस दिन आपको वो मिल जाएगा जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस दिन आप खुद कहेंगे अच्छा हुआ प्रभु आपने पहले नहीं दिया। अध्याय 6। जो चला गया वो सबक था। हर इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आता, कुछ लोग हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम कमजोर न रहें। भगवान किसी को हमसे छीनते नहीं, वो हमें गलत चीजों से आजाद करते हैं। अध्याय 7। भरोसा सबसे बड़ी शक्ति। जब हालात कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता और दिल कहता है मेरा भगवान सब कर सकता है, यही वो पल है जब किस्मत करवट लेती है। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सच्चा भरोसा। अध्याय 8। हर किसी की सुनी जाती है, कोई चिल्लाकर मांगता है, कोई खामोशी से, लेकिन भगवान के लिए हर आवाज बराबर है। आपकी वो प्रार्थना भी जो आपने किसी से नहीं कही, भगवान ने सुनी है। अध्याय 9। जब सब खत्म लगता है तभी शुरुआत होती है, याद रखना। अंत और शुरुआत के बीच सिर्फ भरोसे का फर्क होता है। अगर आज सब खत्म लग रहा है तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। अध्याय 10। अंतिम चेतना। आज अगर आप ये शब्द सुन रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, भगवान ने आपको याद दिलाने भेजा है कि आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं और आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई है। बस एक काम करो, भरोसा रखो, धैर्य रखो और खुद को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। अध्याय 11। जब इंसान खुद से हारने लगता है, सबसे खतरनाक हार वो नहीं होती जब दुनिया आपको हरा देती है। सबसे खतरनाक हार वो होती है जब इंसान खुद से कहना शुरू कर देता है मुझसे अब नहीं होगा। याद रखना दुनिया की हर हार भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा छोड़ दिया तो भगवान भी आपको वहीं खड़ा रहने देते हैं जहां आप रुक गए। इसीलिए अगर आज दिल थक गया है तो भी खुद से ये मत कहना कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जिस इंसान में टूटने की ताकत होती है उसमें फिर से उठने की ताकत भगवान खुद डालते हैं। अध्याय 12।
भगवान हमें गिराते क्यों हैं? कभी आपने सोचा है कि भगवान हमें गिराते क्यों हैं? क्योंकि जब इंसान लगातार खड़ा रहता है तो उसे जमीन की कीमत समझ नहीं आती। भगवान गिराते हैं ताकि इंसान नजर उठाकर नहीं, नजर झुकाकर चलना सीखे। गिरना सजा नहीं है, गिरना शिक्षा है, और जो इंसान इस शिक्षा को समझ लेता है वो दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराता। अध्याय 13। चुपचाप रोने वालों की पुकार। कुछ लोग होते हैं जो कभी किसी से अपने दुख नहीं कहते, जो अकेले में रोते हैं और सुबह मुस्कुराकर निकल जाते हैं। दुनिया उन्हें मजबूत समझती है, लेकिन भगवान उनका दर्द पहचानते हैं। याद रखना, जो इंसान चुपचाप सहता है, भगवान उसके हिस्से का सुकून किसी और को नहीं देते। भगवान देर से देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि इंसान रोते रोते हंस पड़ता है। अध्याय 14। जब रास्ता दिखाई नहीं देता। जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ वो होता है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता, ना आगे कुछ साफ दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत होती है। बस वहीं भगवान चाहते हैं कि इंसान उनका हाथ थाम ले। भगवान कभी पूरा रास्ता नहीं दिखाते, वो बस अगला कदम दिखाते हैं, और जो इंसान उस एक कदम पर भरोसा कर लेता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगती है। अध्याय 15। टूटे रिश्ते और भगवान की योजना। बहुत बार हम टूटे रिश्तों को अपनी हार समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि इंसान टूटने से बच जाए। भगवान हर उस इंसान को हमसे दूर कर देते हैं जो भविष्य में हमें तोड़ सकता था। उस वक्त दर्द होता है, लेकिन बाद में हम खुद कहते हैं अच्छा हुआ, ये इंसान मेरी जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहा। अध्याय 16। भगवान का सबसे बड़ा इम्तिहान, धैर्य। भगवान सबसे ज्यादा धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो इंसान धैर्य सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं तो निराश मत होइए। भगवान इंतजार उसी से करवाते हैं जिसे देने के लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार होता है। अध्याय 17। जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। कभी कभी भगवान सब कुछ छीन लेते हैं ताकि इंसान समझ सके कि उसका असली सहारा क्या था और कौन था। जब सब चला जाता है तब जो बचता है वही असली होता है, और अगर उस वक्त आपके पास सिर्फ भगवान का नाम बचा है तो समझ लीजिए आप कभी खाली नहीं थे। अध्याय 18। अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ। भगवान कभी किसी की अनसुनी नहीं करते, बस वो हमारी समझ से थोड़ा ऊपर काम करते हैं। जो आज दर्द है वो कल कहानी बनेगा, जो आज आंसू हैं वो कल ताकत बनेंगे, और एक दिन आप खुद कहोगे हे प्रभु, अगर आपने उस दिन मुझे न तोड़ा होता तो आज मैं इतना मजबूत कभी नहीं बनता। अंतिम संदेश, एक्सटेंडेड आउटरो। अगर आज भी दिल भारी है तो एक बात खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। भरोसा रखो, रुको और चलते रहो, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।